नमस्कार साथियों, नमस्कार मेकू भाई। नमस्कार भैया। हाँ, कल हम लोग पटना के गांधी मैदान में सब एसटीईटी के अभ्यर्थी जो पटना में जी। थे, बृहद पैमाने पर नहीं, जो पटना या पटना के अगल बगल थे, हम लोग सब मिले और हम लोग मिल करके ये जी। तय किए कि हमारा भी उद्देश्य वही है, नौकरी, और सीटेड बीटेड के साथियों का भी उद्देश्य नौकरी ही है। और एसटीईटी के ज्यादातर लोग यानी 90% से ज्यादा लोग सीटेड भी पास हैं ही। तो हम ये बिल्कुल। चाहते हैं कि 1 to 12 एक नारा, संपूर्ण बहाली, जल्द बहाली और जल्द से जल्द 7वां चरण के मांग को लेकर एक साथ आंदोलन किया जाए। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव लाया और इसको सर्वसम्मति से पास हुआ। लगभग 25 लोग थे, एक भी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। सबने कहा कि नहीं, मिल करके करेंगे क्योंकि उससे हमारा भी फायदा है। लेकिन हम चूंकि हाई स्कूल में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम एसटीईटी में हो ही गए हैं, तो हम लोगों का कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई इंटरेस्ट प्रभावित नहीं हो रहा है। मिल के लड़ेंगे तो हम दोनों को फायदा ही होगा, है ना बात। आप भी चाहते हैं कि हम एसटीईटी में हम हाई स्कूल में जाएंगे, बिल्कुल। तो जो प्राइमरी का सीट बचेगा वो प्राइमरी के साथियों के लिए होगा। तो प्राइमरी के लोग भी यही चाहते हैं और हाई स्कूल के लोग भी यही चाहते हैं। तो हम लोग मिल के आगे से लड़ना चाहते हैं और हम लोगों का पूरा समर्थन है। हमारा विचार है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए। अब अपना विचार रखें। बिल्कुल, सबसे पहले तो अनिल भाई आपके नमस्कार। बड़े भाई है मेरे आप। और आपका नहीं नहीं, बिल्कुल। प्रदेश में हम नेतृत्व देखे हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सराहनीय है। हमारा संगठन बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ 1 to 12 नोटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहा है और हम लोग एक साथ काम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव जी हैं, वो भी अच्छे खासे सुलझे हुए इंसान है। आप कितना बार क्या कुछ किए उस सब देख भी कर रहा है पूरा बिहार का अभ्यर्थी, कि जेल से जाना, डंडा खाना, ये आपका मतलब कर्तव्य रहा है। अपनी जिम्मेवारी से पीछे मुड़ना नहीं सीखा आपने। तो हम हुए, हमारी टीम हुआ, और आप हुए, और आप जैसे और भी जो बहुमुखी प्रतिभा के साथी है, जो एक साथ चाहते हैं कि 1 to 12। अभी तक देखिए टुकड़े टुकड़े में हम बटे हुए थे। कोई सीटेड बीटेड का मांग करता था, कोई ये स्टेट का मांग करता था, लेकिन संपूर्ण बहाली 1 to 12 के यदि मांग किया जाए तो ये हमारा उद्देश्य है। वो कहीं ना कहीं सरकार के जो उल्टी मानसिकता है उस पर गाज गिरेगी और संपूर्ण बहाली मांगी जाए तो ये हमारी मतलब एक उन्नति के कार्य होगी, और उसमें हम लोग आपके साथ हैं। चाहे मेरे प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव जी, चाहे अनिश बाबू हुए, नितेश जी, सत्यम जी, मैं और आपके जितने भी टीम है, सब एक पटल पे आकर के कार्य करने के लिए रेडी रहे। कल अनिश जी और बिल्कुल। नितेश जी पटना में जाकर के मीटिंग भी किए हैं। नहीं नहीं, ठीक है, एकदम शुक्रिया इसके लिए। और हम लोग सभी एसटीईटी के साथ ही जितने भी 80,402 हैं, कहीं से कोई जी। दो मत नहीं है। सब हम लोग एकदम एकजुट हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि आपसी अगर कोई मनमुटाव है उसको अभी तत्काल साइड में रखा जाए। और हमारा जो नहीं मेन नहीं। उद्देश्य है नौकरी, मेन बिल्कुल उद्देश्य बिल्कुल रोजगार, बिल्कुल। मेन मेन रोजगार, और मेन है कि बिहार के विकास के लिए काम करना। शिक्षा में अगर विकास नहीं होगा तो बिहार को कभी दुनिया का आप नंबर 1 राज्य नहीं बना सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि अपने लिए सोचना और इस राज्य के लिए सोचना। और इसके लिए हम अपने जो व्यक्तिगत जो कुछ मतभेद हैं उसको अलग कर देना है और मिल करके लड़ना नहीं है। नहीं। और जब हम लोग अब देखिए टीचर अनिल बन भैया, जाएंगे ना। मैं बता दूं, कोई मतभेद नहीं है यहाँ। जमीन जायदाद की लड़ाई थोड़ी, अगर है भी किया है तो उस ईगो को थोड़ा समय के लिए साइड रखिए। आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक की एक गरिमा होती है कि मतलब दूसरे को, भावनाओं को अपने से जोड़ करके देखना। तो ऐसा कुछ नहीं है, और किसी का खेत खलियान की लड़ाई नहीं है। सबको एक पटल, एक जगह पर आकर के, ये बिहार सरकार के लिए जो नौनिहाल बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, नेता मंत्री विधायक का कोई बच्चा पढ़ता है क्या सरकारी स्कूल में? नहीं। हमारे जैसे, आपके जैसे गरीब गुरुबा के लोग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य जो हम लोगों पर आगे चल करके तय करेगा। तो कुल मिल करके इस लड़ाई को लड़ा जाए। और मेरा अभी तो तबीयत खराब है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो 9 से आंदोलन रखा गया है, आप आइए, आपका स्वागत है। स्टेट का जितने भी छात्र नेता हैं सभी लोगों को बुलाइए एक पोर्टल पे, और संपूर्ण बहाली। सबका मांग एक होना चाहिए, 1 to 12, इसके अलावा कुछ नहीं। नियमावली पर हम लोगों का नहीं बोलना बिल्कुल है। जो बिल्कुल। नियमावली दे दो भैया, समय पर आ जाएगा कोई भी नियमावली तो सबका हो जाएगा। बस एक ही मांग है कि संपूर्ण बहाली करो। 3,38,000 पदों पर एक बार में एक मुश्त बहाली करो। और जितना सीट बचेगा आगे की बहाली करना। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड सीटें हैं और इतनी भारी मात्रा में, यदि अगर उतना कैंडिडेट नहीं है तो आप दे दीजिए। जो बचेगा तो उसको अगला चरणबद्ध करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो रिटायर करेगा वो करिएगा। तो बिल्कुल हाँ, हमारा और यही आगे मांग रिटायर है। भी होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग मिलजुल करके संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और एकदम जीतेंगे, तनिक भी इसमें नहीं है। और विधानसभा सत्र के दौरान तो हम तबाही मचा देंगे, एकदम तबाही मचेगा। विधान फरवरी के महीना में अगर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार प्रारंभ नहीं होगी तो फिर देख लीजिएगा कि विधानसभा सत्र में और मार्च के महीने में हम कौन सा खेल खेलते हैं। तो हम कहीं डरने एकदम वाले नहीं हैं, ना हम एकदम जेल जाने आपके को कंधे डरने में वाले कंधे हैं। मिला करके चलेंगे। ना ना अनिल भाई, हमने देखा है संघर्ष का आपका, और आप भी जानते होंगे, हम भी पीछे नहीं हटते, आपके कंधे में कंधे दे करके साथ रहेंगे, परिस्थिति जो कुछ भी हो। और दूसरी चीज मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लाठियां चलेगी, जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। संघर्ष में एकदम जो भाग गया। कहीं पीछे नहीं हाँ। हटेंगे। आप देखिएगा मिकू भाई, वचन दे रहा हूं मैं आज कि जेल हम्म। जाना हो, लाठी खाना हो, लात जूता खाना हो या वाटर कैनन को झेलना हो, हम सबसे हम्म। आगे झेलने को तैयार हैं। तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे, शर्मिंदा नहीं करेंगे, ये बात याद कर लीजिएगा। जेल जाएंगे बिल्कुल। तो लेकिन इंसाफ के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आपके साथ देने के लिए कदम से कदम मेरा रहेगा, न सिर्फ मेरा रहेगा, मेरा टीम वर्क रहेगा पूरा। और एक चीज मैं आह्वान कर रहा हूँ भैया आपके चैनल से कि परिस्थिति जो कुछ भी है, नियमावली से काम नहीं चलेगी, नियमावली लेकर के ताखा पे रखा जाएगा। बहाली की प्रक्रिया फरवरी माह में चालू चाहिए। इसके लिए करो या मरो या जान देनी पड़ी, जो कुछ भी हो, क्योंकि अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समय नहीं, का आखिरी बिल्कुल पड़ाव नहीं। जा रहा है, दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है। नियमावली के साथ साथ यानी नीति के साथ साथ बहाली की प्रक्रिया भी चाहिए, और इसी महीना में फॉर्म फिल करवाइए। 2 महीना लेट से मेरिट बनाइएगा वो चलेगा, लेकिन फॉर्म फिल इसी महीने कराना पड़ेगा। ये सरकार को बिल्कुल चेतावनी है। बिल्कुल। और डेट शीट बाप जारी करो, डेट शीट जारी करो। अभी पहले शुरुआत के लिए अभी तो हाँ, डेट शीट जारी करो, संपूर्ण सीटों पर करो, जितना रिक्तियां खाली है उतना करो। अगर मानकर चलिए कि आपके पास 2.5 लाख रिक्तियां है और आप चाहते हैं कि उसको 3 चरण में दे या 4 चरण में, तो क्या फायदा है? एक बार में दीजिए, जितना बचे तो कम ही होंगे, आपका सीट उतना लिमिटेड रह जाएगा, जितना बचेगा उसको अगला चरण में करते रहिएगा। हमको संपूर्ण सीट चाहिए, और वो भी फरवरी महीना में चाहिए। इसी के साथ स्टेट बीटेट सीटेट तमाम बिहार के जितने भी अभी 7वें चरण में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, सभी लोग एक पटल पर आकर के फरवरी माह में नियमावली के साथ विज्ञप्ति के लिए एक साथ आए। हम लोग तैयार हैं। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ और अनिल भैया का जो भी टीम है, और भी स्टेट के जो भी छात्र नेता है, गौतम जी चाहे जो भी, सभी आइए, एक पटल पर एक साथ काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि अगर एक सबको साथ नहीं एक रहेंगे। पटल पे आ चुका है, सबको एक पटल पे आ चुका है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम तो कहते हैं मिकू भाई कि अगर कोई मेरा साथी आगे आकर के लड़ना चाहता है, जेल जाना चाहता जी। है, अगर लाठी खाना चाहता है, वाटर कैनन झेलना चाहता है, तो आगे आकर के झेले ना, अनिल पीछे रह के समर्थन करेगा। और अगर आपको नहीं झेलना है तो मैं झेलने को तैयार हूं, आप मेरा साथ दो। तो दो ही बात है, इसमें बिल्कुल तीसरा कोई बात नहीं है। इसमें कोई बिल्कुल, नेता मैंने बनने देखा का है। अरे नेता नेता बनना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो हमारा उद्देश्य है, शिक्षक पहले बन जाए, शिक्षक बन हाँ, जाए। ये जो शिक्षक बनने होता के है बाद ना, जिसके जो काबिलियत है वो करता रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये किसी में आपका एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो अपना बाद में करते रहेगा, पहले हम लोग शिक्षक बन जाए। हम तो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमने आपका संघर्ष देखा है, सैल्यूट करते हैं कि बार बार मतलब इस प्रकार के बात बोलते हैं कि संघर्ष का रास्ता कठिन होता है। जैसे सफर में कष्ट होता है, सफर अगर कहीं जाइएगा तो कष्ट निश्चित है कि आम यात्रा में और सफर में एक कष्ट होता है। तो जिस पड़ाव पर है, जिस दहलीज पर उम्र का हम लोग हैं, थोड़ा सा कष्ट है तो झेलने के लिए तैयार रहिए। कोई भी मतलब ऐसा चीज नहीं है जिसमें संघर्ष का रास्ता अपनाइएगा तो आसान नहीं होगा। संघर्ष पहले तो मुश्किल होता है, लेकिन बाद में आसान हो जाता है, और हम लोगों ने संघर्ष के अपनाने के लिए ही शिक्षक बनने के लिए ठाने हैं। आपके साथ रहेगा बिहार प्रारंभिक विद्या शिक्षक संघ। पंडाल भी हमारा रेडी है, बस बिहार प्रदेश के जितने भी सीटेड बीटेड स्टेट साथी हैं सबको आह्वानित करने की गर्दनी बाग में आइए। गर्दनी बाग आपका धरती पुकार रहा है कि आइए और विज्ञप्ति लेकर के जाइए। अगर आप लोग आते हैं तो बहुत जल्द हम लोग अपनी रणनीति में मुकाम होंगे और जीत भी हासिल करेंगे। हो सकता है कि फरवरी में हम लोग फॉर्म फिल करें। और गर्दनी बाग तो हम बार लोग बार तो चिल्ला रही है कि आप लोग आइए। कल से हम लोग मिलना शुरू कर दिए हैं। जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, चाहे नेता जी। प्रतिपक्ष हो गए, विधानसभा विधान परिषद हो गया, सत्ता पक्ष के कुछ विधायक है, विपक्ष के विधायक हैं, सबसे मिल करके और विधानसभा में एकदम सटीक प्रश्न पूछवाना है। तो विधानसभा में कम से कम 10 प्रश्न एसटीईटी सीटेड बीटेड का पूछवाया जा रहा है। और मेरे तरफ से ये है, आपके तरफ से कुछ होगा, आपके यहाँ से हम आज ऐलान करते हैं कि मेरे जितने भी साथी, चाहे एसटीईटी का सीटेड बीटेड का हो, वो 7वां चरण के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, और बिहार में जो बदहाल शिक्षा की व्यवस्था के, इसके लिए पूरे बिहार के अपने अपने विधायकों से बोलिए कि वो विधानसभा में प्रश्न उठाएं और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने एक की चीज मांग और है। किया जाए। एक जी एक चीज और है, इस बार विपक्ष को भी नहीं छोड़ना है। डेलीगेशन टीम में स्टेट सीटेट बीटेट तीनों जाएगा।
और डेलीगेशन टीम के एक ही मांग रहेगा कि 1 to 12 संपूर्ण बहाली, इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। नियमावली कोई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, सबके लिए होगा। संपूर्ण संपूर्ण बहाली बहाली और चाहिए, जल्द बहाली, 1 to 12 चाहिए। हाँ 1 to 12। और संपूर्ण विपक्ष बहाली को और ये ना जल्द तोड़ना बहाली। है। हाँ विपक्ष को यो कहना है, जो भी विपक्ष में है, विजय कुमार सिन्हा जी हैं या जो भी, डायरेक्ट पिछले बार के भांति बड़गलाइएगा तो फिर आपका दफ्तर को भी हम लोग कहीं के नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि शराबबंदी और बहुत सारे मुद्दा को आप उठाते हैं, आपको नहीं मालूम है कि शिक्षा से ही शराबबंदी भी पूर्णतः लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाइए। और ओनली वन, जितने दिन सदन चले उसमें अधिकतम वर्ता बिहार शिक्षक नियोजन पर होना चाहिए कि जितना जल्द से जो रोड पर बैठे हैं वो बोर्ड पर जाने के लिए तैयार रहें। और अगर शराबबंदी या बिहार के जितना भी बेरोजगारी या हर एक मुद्दा है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अगर शिक्षा पर बजट खर्च किया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, तो सारी जो अन्य मुद्दा है वो रफू दफू हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को भी चेताना है कि ओनली वन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओनली वन शिक्षक नियोजन और शिक्षा पर ही बात किया जाए। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और 9 तारीख को फिर मैं बोलूंगा कि जो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ये दारू का मामला लाए हैं ना, वो इसलिए लाए हैं शराब, क्योंकि बिहार का जो ज्वलंत मुद्दा है, रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इस पर कोई बात ही न करे, केवल दारू पर बात हो। और दारू से तो कोई आदमी पीड़ित है नहीं बिहार में। दारू से कौन पीड़ित है जी? सब तो मजा ले रहा है दारू पी करके। तो दारू पे तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए। दारू पे कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं है। दारू से कोई पीड़ित है? दारू से तो मजा ले रहा है लोग, तो दारू पे बातचीत करता है ये लोग। विधानसभा में दारू पकड़ा गया था पिछला बार। तो मैं तो ये कई बार कह चुका हूं, दारू पे बातचीत की जरूरत ही नहीं है। चर्चा सिर्फ रोजगार पे होना चाहिए, चर्चा शिक्षा पे होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, जन कल्याण की बात होनी चाहिए। बिहार के गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान और 5 मुद्दा देना है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालय 5 ही मुद्दा दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से। विपक्ष के 5 ही मुद्दा दिया जाएगा, बेरोजगारी का, युवा का, बेरोजगारी का दंश जो अभी युवा झेल रहा है, पढ़े लिखे हो करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेकर के, तमाम शिक्षक बनने की अर्हता लेकर के जो सड़क पर बैठा है उसका बात कीजिए। बिहार को बदहाल शिक्षा स्थिति पर बात कीजिए। बिहार के नौनिहाल बच्चे जो गरीब गुरबे किसान और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे को भविष्य को इसे जोड़ करके देखिए। हमारा नहीं देखिए साहब कि हमारा एक रोजगार मिल जाएगा, हमारे साथ साथ बिहार के बदहाल स्थिति को भी देखिए कि उन्नति प्रगति किधर जाएगी। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बेंच डेस्क का क्या होगा? ये सारी चीजें विपक्ष को दिया जाएगा कि ओनली वन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षक पर बात किया जाए। और 7वीं चरण को जो प्रारंभिक नियोजन है वो फरवरी में हर हाल में चालू चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी ने बड़े लॉलीपॉप दिए हैं कि नियमावली आ जाएगी, तो नियमावली की जरूरत नहीं है। नियमावली जो लाना है आप दे दीजिए। नियमावली बहाली संपूर्ण चाहिए, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें दीजिए, क्योंकि कभी आप 2 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं। जितना सीट है आपके पास लिमिटेड, उतना दीजिए। जितना खाली रह जाएगा अगले चरण में चरणबद्ध तरीके से उसको दीजिएगा। और बिहार प्रदेश के सभी साथियों अभी भी जग जाइए, समय है। समय रहते अगर हम लोग कुछ मेहनत कर लिए तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, अन्यथा अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोगों ने कहानी सुना होगा। तो समय के रहते हुए समय को पहचानिए और अपना पूरी ताकत इस आंदोलन में झोंक दीजिए। और एक भी अभ्यर्थी, चाहे वो एसटीईटी का हो, सीटेट का हो, बीटेट का हो, उसको नहीं छोड़ना है। सभी को हम हाथ पैर जोड़ करके बुलाएंगे, सम्मान के साथ बातचीत करेंगे और सबको एक साथ बैठाएंगे और मिल करके आंदोलन करेंगे। तो ये मत समझना है, सभी को, सीटेट, बीटेट और एसटीईटी के सभी साथियों को मिलकर आना है, लड़ना है, और तभी हम ये जंग जीतेंगे। अगर एक भी साथी अगर बाहर आ गया और वो इस आंदोलन को अपने आप को बाहर समझेगा तो हमारा ये आंदोलन अधूरा रह जाएगा। तो कोई भी ये ना समझे कि हम लोग उससे बाहर करेंगे, हम लोग मिलेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे, बस। तो 9, 10, 11 की तैयारी में हम लगे हुए हैं। सब लोग पहुंचिए और हम लोग आ रहे हैं 9 तारीख को। 8 तारीख को मैं आ जाऊंगा शाम को, हम बढ़िया से। अभी तो मैं पटना ही में हूँ और आंदोलन के लिए, और हम लोग विस्तार से मिकू पाल जी से बात कर लेंगे और मेरे साथी उनसे बातचीत कर लेंगे और सभी लोग एसटीईटी के आएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 9 तारीख से भैया पटना में हम भी रहेंगे। अभी तबीयत खराब है लेकिन 9 से रहेंगे, आपसे मिलेंगे एक साथ। न सिर्फ दिन में आंदोलन में रहेंगे, वो लोग साथ में रह करके योजना भी बनाएंगे हम लोग। और आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।